हमारी आज की कहानी ईवा नाम की मासूम सी लड़की से शुरू होती है। ईवा नई नई जवान हो रही थी और वह बला की खूबसूरत थी। ईवा उसी घर में रूही नाम की लड़की के साथ रहती थी। रूही एक कामयाब मॉडल है और ईवा उसके घर में काम करती थी। ईवा की कोई दोस्त नहीं थी और वह जिस्मानी सुख के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं थी। पूरा दिन घर के काम और रात को अपने कमरे में सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। रूही शूटिंग के लिए बाहर गई हुई थी। उसके साथ विक्की नाम का लड़का और शैली नाम की लड़की भी थी। रूही जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा उसकी गुफा में आग थी। जवान लड़का देखते ही वह गर्म हो जाती थी। आज भी वह विक्की को रिझा रही थी और उनके पोज देखकर डायरेक्टर खुश हो रहा था। कुछ देर बाद रूही विक्की को इशारे से बाथरूम में ले जाती है। वह तैयार थी मजा लेने के लिए, लेकिन तभी डायरेक्टर की सहायक आ जाती है और माहौल खराब हो जाता है। उधर ईवा घर की सफाई कर रही थी। जब वह रूही के कमरे में आई तो उसे कुछ खास खिलौने मिले, जिन्हें देखकर वह उनके इस्तेमाल को समझ नहीं पाती। थोड़ी देर खेलकर वापस काम पर लग जाती है। रात को रूही वापस आती है और अपने साथ विक्की को भी लेकर आती है। खाना खाकर वह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और धमाल शुरू हो जाता है। उनकी आवाज़ें सुनकर ईवा भी गर्म हो जाती है और बाहर कान लगाकर सब सुनती रहती है। सुबह नाश्ता लगाते समय ईवा की मुलाकात विक्की से होती है। वह उसकी तारीफ करता है और ईवा को पहली बार कोई अच्छा लगता है। उसके जाने के बाद ईवा सामने वाले घर के नौकर लियो को देखती है, जिससे वह मन ही मन पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही शर्मा जाते थे, लेकिन लियो का मालिक उसे डांट देता है, जिसे देखकर ईवा को बुरा लगता है। रूही नहाने गई थी और ईवा उसे छुपकर देख रही थी, ताकि वह समझ सके कि जवान शरीर कैसा लगता है। शाम को लियो ईवा से मिलने आता है और दोनों रूही की गर्म आवाज़ों के बारे में बातें करते हैं। आवाज़ें सुनकर लियो गर्म हो जाता है और ईवा को छूने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा उसे रोक देती है। रात को ईवा अकेले अपने मन की गर्मी शांत करती है। सुबह जब ईवा रूही के कमरे में जाती है तो उसे वहाँ शैली मिलती है। यानी रूही रात को किसी लड़के के साथ नहीं बल्कि शैली के साथ थी। ईवा समझ जाती है कि रूही लड़कों और लड़कियों दोनों को पसंद करती है। कुछ दिन बाद लियो ईवा से माफ़ी मांगता है और बताता है कि उसे ईवा से बहुत प्यार है। ईवा भी उसे अच्छा मानती है, लेकिन उसी रात रूही ईवा और लियो को साथ देखकर सब जान जाती है। अगले दिन रूही ईवा से कहती है कि वह सब जानती है और चाहती है कि आज रात तीनों साथ हों। ईवा मना करती है, लेकिन रूही के मनाने पर मान जाती है। रात को ईवा लियो को बुलाती है। पहले ईवा और लियो शुरू होते हैं, फिर रूही भी वहां आ जाती है। ये देखकर लियो गुस्से से भर जाता है। उसका दिल कर रहा था कि वह रूही को मार दे, लेकिन वह खुद को संभालता है। वह ईवा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन यह सब नहीं कर सकता और चला जाता है। कुछ दिन बाद ईवा और रूही बाहर होते हैं, तभी लियो आता है। रूही को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने लियो से माफ़ी भी मांग ली थी। अंत में ईवा को उसका सच्चा प्यार यानी लियो मिल जाता है और यहीं कहानी खत्म होती है।